Flow is too high. ये फ्री का खाना खिला खिला के और सांड बना दो इसे, ताकि ये जब चाहे सबको सींग मारता रहे। The best way to consume a meal is not do anything else, just focus on the meal. डरा दिया इसने तो। कांड फट जाती है पॉज डिलीट में ना, कांड कह रहा क्या फट जाती है। You guys will not believe what I'm fighting. से गलत टाइम पे बॉडी आ जाती है। थोड़ा सा पोजिंग कर लेते हैं, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे for obvious reasons. हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज है 9th फरवरी मंडे और आज है हमारा ट्रेनिंग का डे 5। सो ये वीक आज ओवर हो जाएगा मेरा। आज हमें करनी है कंपटीशन बेंच, प्राइमरी डे है, साथ में करेंगे थोड़ा सा पॉज डेडलिफ्ट। ठीक है, अभी सबसे पहले अगेन सेम थिंग, हाइड्रेट करेंगे, नारियल पानी, उसके बाद खाएंगे अपना ब्रेकफास्ट। फिर काम बहुत है, आज मंडे है, संडे मंडे काफ़ी बिजी रहता है। मोस्टली क्लाइंट्स मंडे से स्टार्ट करते हैं अपना वीक। सो जल्दी जल्दी मैं थोड़ा थोड़ा सा शूट कर लूँगा। ओके, सो या दैट्स इट। सो नारियल खोल लिया है, अगेन दिन की शुरुआत करेंगे खुद को हाइड्रेट करके। फ्लो इज टू हाई। रेडी गाइस? सो अभी हम बनाएंगे ये 6 एग्स का ऑमलेट कह लो या स्क्रैम्बल्ड एग्स कह लो, कुछ भी कह लो। ये 2 मिनट के लिए जाएगा इसमें। यहाँ पे है मेरे पास आज खाने में पुलाव। 1 2 3 4 पराठे ले लेते हैं। This much should be fine. पका नहीं है अभी ये। एक चीज़ जो आपने कभी नहीं करनी है वो ये है कि इसको ज़्यादा देर तक पकाना माइक्रोवेव में, क्योंकि इसका जो एग यॉक है ना वो फूट जाएगा, लिटरली फूट जाएगा, अंदर उछल जाएगा, ये अंदर मैस क्रिएट हो गया थोड़ा। अब तो इसको थोड़ा सा इसलिए कंजर्वेटिव होके ही हाफ कुक करना पड़ता है, या फिर इसको मिक्स करके डालो। मेरे को थोड़ा ऐसा अच्छा लगता है कि ज़्यादा मिक्स करे बिना मैं ऐसे ही तोड़ के डाल दूँ अंडे को। मिक्स करके डालो तो फिर नहीं फूटता ज़्यादा। सो दिस इज़ रेडी। इसके ऊपर से थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ, ये बना हुआ है मटर पनीर, जस्ट फॉर द ग्रेवी। सो ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। यहाँ पे मैं खा रहा हूँ 4 पराठे, 6 होल एग्स, पुलाव और साथ में थोड़ी सी ग्रेवी। तो बल्किंग जब आप करते हो, काफ़ी टाइम ऐसी प्रॉब्लम आती है कि खाना बहुत सारा खाना है लेकिन बहुत टाइम लग जाता है खाने में। से मेरे साथ भी ऐसे होता ही है कई बारी जब प्रॉपर बल्क करूँ तो, जो कि याद नहीं है मेरे को कब किया था ढंग से। बट द थिंग इज़ कि अगर आप साथ में कुछ कंटेंट देखो, टीवी, नेटफ्लिक्स, कुछ भी आप देखो, तो डबल टाइम लगता है मील फिनिश करने में, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो सारा डाइवर्टेड है। द बेस्ट वे टू कंज्यूम अ मील इज़ नॉट डू एनीथिंग एल्स, जस्ट फोकस ऑन द मील और फटाफट फटाफट आराम से अपना जितना टाइम लेना है आराम से खा जाओ। टाइम आपको लगेगा कम खाने में। तो गाइस, टाइम फॉर माय स्नैक वाला मील। इसके बाद सीधा जाएंगे जिम थोड़ी देर में। ओट्स शेक, 100 ग्राम ओट्स, 2 स्कूप्स वे, 1 बनाना। आज एक बनाना भी खा रहा हूँ मैं, बनाना मैं कम खाता हूँ। यूज कोड
पता ही है ना। अभी बज रहे हैं 6:30। जाऊंगा मैं 45 मिनट्स तक जिम। फिर आज हम करेंगे प्राइमरी बेंच, पॉज डेडलिफ्ट्स एंड सम एसेसरीज। ठीक है, प्राइमरी बेंच कल शोल्डर्स का जो मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा बहुत अभी चल ही रहा है, देखते हैं कैसा फील हो रहा है। अभी भी हल्का हल्का ऐसा दैट अनईजीनेस इज देयर, बट आई डोंट थिंक आई विल होल्ड बैक इन द सेशन। आरपी के अकॉर्डिंग ट्रेन तो करूँगा ही। चलो गाइस, टाइम टू ट्रेन जिम ब्रो। ओए बैंड डरा दिया इसने तो। एक तो ऑटोमेटिक गाली निकलती है मुंह से, है ना। मैं कह रहा था मैं कह रहा था जिम ब्रो आ गया। सो गाइस, आ गया हूँ मैं जिम में। आज है हमारी प्राइमरी बेंच RP4 पे करना है सिंगल। तो वार्म स्टार्ट करें। 70 kg का वार्म मैंने ले लिया है। अभी मैं थोड़ा टी शर्ट उतार के ले रहा हूँ अपना सेकेंड वार्म अप 100 kg। तो ठीक है, सिंगल। एक तो RP4 पे ना समझ नहीं आता कि सिंगल मतलब कितना ले। लाइक यूजुअली RP7, RP8, RP6 फिर भी आप थोड़ा बहुत फील कर लेते हो, लेकिन जो RP4 है वो काइंड ऑफ इट्स वेरी इजी टू ओवरशूट दैट। हंड्रेड kg का है ये वार्म अप। अब अगला सेट ले रहे हैं 110 kg का। तो आई थिंक टॉप सेट हमारा अराउंड 120-125 के ही लेंगे। देखते हैं, बाकी बहुत इजी आ गया तो और कम मतलब और ज़्यादा लेंगे फिर। सी इजी ही लग रही है बेंच। अभी 120 लेके देखते हैं पहले कैसा आता है ये। इजी। वन 130 का लेते हैं एक सिंगल। 120 तो काफ़ी लाइट आया है। तो 130 हो गया है। 135 ले रहे हैं कि बहुत इजी आ गया है वो। लॉक्स लगाते हैं इस पे। ये लॉक 2.5 किलो के होते हैं।
तो टॉप सेट हो गया 135 का। अब हम लेंगे 120 के 4 रैप। तो 3 सेट और हैं अभी बैक ऑफ के, और 115 से करूँगा मैं 5 और लॉक लगा रहा हूँ। 115 के 4 रैप 3 सेट करने हैं इसके। तो एक बार साइड से भी दिखाता हूँ, एंगल टेक देख लो। दो सेट और है। One more set to go. Last set. So 15 के 4। तो अभी पॉज डेलिफ्ट करनी है, ठीक है। 120 से वार्म मैंने ले लिया है। अभी मैं करूँगा 170 का एक वार्म अप सेट। फिर देखते हैं आज कितना लेना है पॉज डेलिफ्ट में। छोड़ दूर न जाना तो मुझसे दूर। दो 200 ले लेते हैं टॉप सेट, लाइट ही है। 200 ले लेते हैं बस, है। फाइव रेप्स करने हैं तो 200 का लेगा, हम लेंगे हम 5। हम नहीं, मतलब मैं ही तो करूँगा, और कौन करेगा। बेल्ट कांड पड़ जाती है पॉज लिफ्ट में ना, कांड कह रहा क्या पड़ जाती है। बैक ऑफ सेट ले रहा हूँ 180 kg से। एक सेट मैंने ले लिया है अभी
एक सेट बचा है इसका बस। पॉज डेडलिफ्ट में पॉज लेना होता है जस्ट ऑफ द फ्लोर, अगर आपकी स्टार्टिंग पोजीशन पे आप काम कर रहे हो तो। फॉर 2 काउंट्स, 1 2 देन अप। सो आई एम डन विद डेडलिफ्ट्स। अभी मुझे करने हैं आरडीएल। आरडीएल के बाद थोड़ी सी बाइसेप, थोड़ी ट्राइसेप और थोड़ा से प्लैंक्स। You guys will not believe what I'm fighting with। सबसे गलत टाइम पे बॉडी आ जाती है। और ट्राइसेप करें फटाफट साथ साथ। सो मैं क्या कहता हूँ, जब हम प्रोग्राम में भी अगर जैसे ट्राइसेप पुश डाउन करने होते हैं, मैं क्या प्रेफर करता हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट केबल या इंस्टेड ऑफ दिस स्ट्रेट पुली, इससे क्या रहता है कि एल्बो जॉइंट भी अच्छे से लोड होता है। आई फील दैट, मतलब ऑफ कोर्स आप ये करोगे ना तो इसमें आपको ट्राइसेप की आइसोलेशन तो मिल जाएगी, दैट इज़ फाइन फॉर हाइपरट्रॉफी। बट अगर आपको जैसे heavy bench work, we need strong elbows, so I really load my elbows with this straight pulley कि मसल तो ट्रेन करनी है, साथ साथ जॉइंट भी, टेंडन भी इससे अच्छे से लोड करता हूँ मैं। एल्बोज फिक्स रख के जितना ऊपर जा रहा है फोरआर्म जाने दो फुल स्ट्रेच के लिए। चलो गाइस, डन विद द वर्कआउट। थोड़ा सा पोजिंग कर लेते हैं। ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। आर्म्स का पंप हफ्ते में एक ही दिन आता है मुझे, जब एक एक्सरसाइज बाइसेप की और एक एक्सरसाइज ट्राइसेप की करता हूँ मैं फाइनली। चलो घर चलते हैं, ठीक है, हो गया आज की ट्रेनिंग कंप्लीट। और बस फिर सबसे पहले अपना बहुत ज़रूरी टास्क करना है, फिर खाना खाएंगे।